अमरीकी सदर की सब्र व तहम्मुल की अपील के बावजूद इसराइल के ईरान पर फजाई हमले, सिहूनी रियासत के हमलों में तेहरान समेत तबरेज और अस्फहान शहर धमाकों से लरज उठे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम से फोन पर गुफ्तगू में ईरान पर हमलों से मना करते हुए वाजे किया था कि अगर हमला किया गया तो अमरीका उसमें हिस्सा नहीं लेगा। इसराइल ने ईरान पर हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी पासदारान इनकलाब। लेबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 2 अफराद शहीद। ईरान ने बैरूत पर हमलों के जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। वस्ती इसराइल में धमाकों के बाद मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। लेबनान पर हमले न रुके तो इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। जारियत दोहराई गई तो जवाब मजीद वसी होगा। पासदारान इनकलाब का इंतबाह। इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले पर खुश नहीं। ऐसे हमले मुआहदे की राह में रुकावट हायल कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कशीदगी मुज़ाकराती अमल को सबोताज करे। नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए और मुआहदा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। चीन के सदर शी जिनपिंग शिमाली कोरिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर प्योंगयांग पहुंच गए। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के। चीनी सदर का दौरा मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनासुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीनी मीडिया। फिलीपीन के जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत के जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। जल्जले से कई इमारतें गिर गईं। 15 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। फिलीपीन के करीब समंदर में आने वाले ताकतवर जल्जले के बाद जापान और इंडोनेशिया समेत एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी सुनामी की वार्निंग जारी। सुनामी वार्निंग सेंटर की खतरनाक लहरों के खदशे के पेश नजर साहिली इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात अब तक के गैर हातमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार भी दौड़ में शामिल। 24 नशस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,480। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, जबकि खवातीन वोटर्स की मजमूई तादाद 4,54,708 है। गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में पुरअमन माहौल में पोलिंग हुई। 24 हल्कों में 403 उम्मीदवार मैदान में। 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। इलेक्शन के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और स्काउट्स के साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से भी 15,000 से ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर पाकिस्तान टेलीविजन की भरपूर लाइव कवरेज जारी। इंतखाबी मार्के के लम्हा बलम्हा नताइज और ताज़ा तरीन सूरत हाल सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। पीटीवी के नुमाइंदे इंतखाबी हलकों से बराह रास्त मनासिर और नताइज की रिपोर्टिंग में मसरूफ। इंतखाबी मार्के की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखिए पीटीवी के साथ। निज़ाम सेहत में नर्सिंग का कलीदी किरदार है। नर्सिंग काउंसिल ऑर्डिनेंस के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। शोबे नर्सिंग की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं। हमने ऑर्डिनेंस में चंद अहम चीज़ें रखी हैं। नर्सिंग काउंसिल को दुरुस्त अंदाज में चलाने की कोशिश की है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का अवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी के हवाले से अज़्म का इयादा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में ऑपरेशन 72 घंटे के दौरान कार्रवाइयों में फितनतुल खारिज के 27 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद।
हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। सदर ममलकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रावलाकोट में कलअदम तंजीम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की इश्तियाल अंगेजी, कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद, 20 से जायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। कलअदम तंजीम के मुसल्लह शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में जमा होकर मनसूबाबंदी के तहत हमला किया। तर्जमान IG आजाद कश्मीर पुलिस। महाजर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित, जबकि एहतजाजी सियासत मुस्तरद। महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर में फैसला सड़कों पर एहतजाज से नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती से होगा। इंतजामिया अमन-ओ-मान, आईनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस 2026 पर राय। मुआहदा जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ 3 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में किया गया। उसकी जो 38 शिकें थी उसमें से 35 के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। जो रह गई हैं उनमें किसी में कुछ कोर्ट ऑर्डर्स है, कुछ फिजिबल नहीं है। किसी भी मामले का हल जो है वो तशद्दुद नहीं होता, मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत से मामलात हल हो सकते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बिगाड़ने और आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालिबात हुकूमत ने तस्लीम किए, मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल किया। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट, आटे समेत तमाम अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा गैर कानूनी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आजाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। तलाशी के दौरान एक सब मशीन गन, एक 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद। आजाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से एक्शन कमेटी के रूप में इंतशारी टोले के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। असलहा बरामद होना सबूत है कि ये टोला नाम निहाद अवामी हकूक की आड़ में इंतशार फैलाने के दर पे है। मकबूजा कश्मीर में जिला राजौरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मरकज, इलाके का 13वें रोज भी मुहासरा बरकरार। भारतीय फोर्सेस का शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद, ऑपरेशन शेनावाली के नाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। राजौरी के अवाम भारतीय जुल्म और ताकत के वहशियाना मुजाहरे का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में बंदूक के जोर पर आज़ादी की आवाज़ दबाने का भारतीय हरबा पहले कामयाब हुआ, न अब होगा। बुज़िल भारतीय अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़म जुराइम, इखलाकी और इदारा जाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज करने पर मजबूर। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार ने सियासतज़दा भारतीय फौज की कलई खोलकर रख दी। गैर मकबूल मोदी ने सियासी मकासद के हसूल के लिए गैर पेशावर और शिकस्त खोरदा भारतीय फौज को भी अपना आलाकार बना दिया है। अफसोस यह है कि भारतीय फौज भी करप्शन और सियासत ज़दा हो चुकी है। भारतीय फौजी एहलकार समंदर महज माहौलियाती निज़ाम नहीं बल्कि ज़िंदगी के बुनियादी असास हैं। मैंग्रोव्स की शजरकारी माहौलियाती बहाली में कलीदी किरदार अदा कर रही है। समंदरी आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली से बहरी हयात को शदीद खतरा है। समंदरी आलूदगी के खात्मे के लिए वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी का समंदरी वसाइल और बहरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी अमली इक़दाम पर जोर। दोस्त इप्पारं हुरस्को देनी रंगोल बोलेंगे इप्पारं कुरिया पणवादनी अरे मती दाढ़ी के जे बगो के तेरे बारा रंगोल कॉम्बिनेशन पे। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। 64 साल बाद आजाद बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। मालदीव में डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उमर नवाज और हारून हमीद ने गोल किए। कौमी टीम ने इससे कबल 1962 में मर्डिका कप का फाइनल खेला था, जहां वो रनर अप रही थी। एबटाबाद रीजन ने कराची वाइट्स को हराकर पहली बार नेशनल T20 कप का टाइटल जीत लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल में कराची वाइट्स 118 रन बनाकर आउट।
एबटाबाद ने हदफ 13.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। शाहजेब खान की शानदार निस्फ सेंचुरी 54 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। फातेह टीम को 50 लाख रुपए, रनर अप को 25 लाख रुपए इनाम से नवाजा गया। फाइनल पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आगाज से कबल लंदन में कप्तानों का फोटोशूट। वाटरलू ब्रिज को पहली बार क्रिकेट पिच में तब्दील कर दिया गया। तमाम 12 कप्तान एक ही बस में सवार होकर तकरीब में शरीक। कैप्टन कॉर्नवॉल में खिलाड़ियों की मदाहों के साथ सरगर्मियां और क्रिकेट इवेंट्स। शायकीन ने कप्तानों के साथ तस्वीर बनाई और ऑटोग्राफ हासिल किए। खवातीन T20 वर्ल्ड कप 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में 3 दिन बाकी। ईरान की फुटबॉल टीम मेगा इवेंट के लिए मैक्सिको के शहर तिख्वाना पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल मुंतकिल। शायकीन ने ईरानी परचम लहराकर कर टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी टीम मैचेस के लिए मैक्सिको से अमेरिका सफर करेगी। ईरान ग्रुप जी में न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ मैदान में उतरेगा। ईरान का पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने फ्रेंच ओपन जीतकर करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया। रोलैंड गैरोस फाइनल में इटली के फ्लावियो कोबोली को 5 सेट्स के सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त। ज़वेरेव 30 साल में मेजर टाइटल जीतने वाले पहले जर्मन मर्द खिलाड़ी बन गए। जर्मनी के लिए 1996 के बाद ये पहला बड़ा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी इन्हीं खबरों की तफसील की जानिब भी, लेकिन पहले एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम, वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़्म, इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार तक का सफर। लाइफ स्टॉक एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से नेफटेक लाया प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से अंदरूने मुल्क व बैरून मुल्क हाई डिमांड स्किल्स शोबाजात में मुफ्त तरबियत का आगाज। फिश फार्मिंग, असिस्टेंट स्लॉटरर, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसेस, कोल्ड चेन मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स और मीट प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन के 3 माह दौरानिए के कोर्सेज के लिए आज ही NSIS.naftek.gov.pk पर अप्लाई करें। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। बुलेटिन के आगाज में बैनुल अक़वामी मंजरनामे से अहम खबर आपको देते हैं कि ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले किए हैं। इजराइल ने आज सुबह वस्ती और मगरबी ईरान में फिजाई कार्रवाइयां की। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक अस्फहान, तबरेज और तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ताहम फौरी तौर पर इन धमाकों से होने वाले नुकसानात के बारे में तफसीलात जारी नहीं की गईं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इसने मगरबी और वस्ती ईरान में अस्करी अहदाफ पर हमले किए हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइली हमलों में जनूब मगरबी ईरान के शहर माशहर में वाक़ एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने बताया है कि इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने दूसरी बार भी इसराइली इलाकों पर मिसाइल दागे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि 2 इसराइली फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। ईरानी खबरसा इदारे तस्नीम के मुताबिक पासदारान इनकलाब के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से दी जाने वाली मालूमात के मुताबिक
पीर की सुबह इसराइली फजाइया ने तिलनौफ और नवातीम एयरबेसिस को हदफ बनाया। ईरान ने जंगबंदी के बाद इतवार के रोज पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए, जो बैरूत पर होने वाले इसराइली हमले के रद्देअमल में किए गए। अमरीकी सालिसी में होने वाली जंगबंदी के बाद इसराइल ने गुज़िश्ता रोज पहली मरतबा लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों पर शदीद फजाई हमले किए, जिसके बाद खत्ते में एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के खदशात पैदा हो गए हैं। इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले पर खुश नहीं। ऐसे हमले मुआहिदे की राह में रुकावट हायल कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि कशीदगी मुज़ाकराती अमल को सबोताश करे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए और मुआहिदा करे। उधर यमन के हौसी बागियों ने इजराइल पर नए मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए और बहीरा अहमर में इजरायली जहाज रानी पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया है। हौसियों के फौजी तर्जमान के मुताबिक अब कोई भी इसराइली जहाज या इसराइल से मुंसलिक बहरी नकलो हमल बहीरा अहमर में महफूज नहीं होगी। हौसियों ने कहा है कि उन्होंने अप्रैल के अवाइल के बाद पहली बार इसराइल को मिसाइल से निशाना बनाया है, जबकि इसराइली और दिफाई निज़ाम ने हमले को रोकने की कोशिश की। चीन के सदर शी जिनपिंग शुमाली कोरिया के सरकारी दौरे पर प्योंगयांग पहुंच गए हैं। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन और उनके अहलिया ने सदर शी जिनपिंग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्योंगयांग पहुंचने पर चीनी सदर ने दोनों मुल्कों की दोस्ती को नाकाबिले शिकस्त करार दिया। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब शुमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकराती अमल तात्तुल का शिकार है। किम जोंग उन की बहन ने कहा है कि शुमाली कोरिया का जौहरी प्रोग्राम वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रखता। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे फिलिपाइन से। फिलिपाइन के जनूबी जजीरे मिंडानाओ में आज सुबह 7.8 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। फिलिपीनी मीडिया और हुकूमती इदारों के मुताबिक मुतादिद इमारतें मुनहदिम हो गई हैं, जिनमें तिजारती मराकज़, स्कूल और दीगर इमारतें शामिल हैं। ज़लज़ले में 15 अफराद हलाक, 129 जख्मी हो गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल सांतोस सिटी और सरंगानी सूबे में रिपोर्ट हुआ, जहाँ रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। ज़लज़ले के फ़ौरन बाद फिलिपीन के आतिश फ़शां और ज़लज़ला इदारे भी वोलूस ओपी पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुनामी अलर्ट जारी किया है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक बाद साहिली इलाके में 3 मीटर तक बुलंद लहरें आने का खदशा जाहिर किया गया है, जिस पर हज़ारों अफराद को साहिलों से निकालकर बुलंद मकामात पर मुंतकिल किया गया। बाद अज़ा कई इलाकों में सुनामी का खतरा कम होने की इतला दी गई। ताहम हुकाम ने एहतियात जारी रखने की हिदायत की है, जबकि दर्जनों आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। फिलिपीनी सदर फर्नांडो मार्कोस जूनियर ने मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदादी कार्रवाइयों का हुक्म देते हुए आवाम से सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की है। फिलिपीनी मीडिया के मुताबिक ये हालिया बरसों में मिंडानाओ के शदीद तरीन ज़लज़लों में शुमार किया जा रहा है, जिसने एक बार फिर बहरुल काहिल के रिंग ऑफ फायर में वाक़े फिलिपीन के ज़लज़ला खेज़ी को नुमाया कर दिया है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर का ज़िला राजौरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है, जहां काबिज़ अफवाज का मुहासरा मुसलसल 13वें रोज़ भी बरकरार है। जिला राजौरी को अमली तौर पर जंगी जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां आज भी वादी धमाकों और शदीद फायरिंग की आवाज़ों से गूंज रही है। भारतीय फौज और दीगर काबिज फोर्सेस ने ऑपरेशन शेरावाली के नाम पर राजौरी के इलाकों गंभीर, मोगलान और डोरीमाल मांझाकोट में जुल्म की इंतहा कर रखी है। दुश्वार गुजार रास्तों पर बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सुराग रसा कुत्तों और पैरा कमांडोज का इस्तेमाल किया जा रहा है। काबिज भारतीय फोर्सेस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए घर घर तलाशी के नाम पर खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को हिरासत करती हैं। माहिरीन के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में बंदूक के जोर पर आज़ादी की आवाज़ दबाने का भारतीय हरबा न पहले कामयाब हुआ और न ही अब कामयाब होगा। गैर मकबूल मोदी ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए गैर पेशावर और शिकस्त खोरदा भारतीय फौज को भी अपना आलाकार बना दिया है। बुज़दिल भारतीय अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़म जराइम, इखलाकी और इदारा जाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज करने पर मजबूर हैं। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की बदउनवानी और नापाक किरदार का पर्दा चाक करते हुए कहा है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि भारतीय फौज भी सियासत ज़दा हो चुकी है और करप्शन का कैंसर भारतीय फौज में भी आ गया है। भारतीय फौजी एहलकार का कहना है कि नौजवानों को कॉकरोच कहने वाली सरकार को कहता हूं कि अगर आप एक कॉकरोच मारेंगे 100 मजीद पैदा होंगे। माहिरीन के मुताबिक एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार का बयान वाज़ेह सबूत है कि हिंदुत्व के नजरिए पर कारबंद भारतीय फौज में शदीद तकसीम मौजूद है। सियासत ज़दा भारतीय फौज अक़लियतों के कत्लेआम में भी मसरूफ है।
भारतीय नौजवानों ने मोदी के आलाकार गोदी मीडिया के गुमराहकुन किरदार को बेनकाब कर दिया। बीजेपी के ज़ेरे असर भारतीय गोदी मीडिया मसाइल से तवज्जो हटाकर झूठ और प्रोपेगेंडे की मशीन बन चुका है। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान नौजवानों ने गोदी मीडिया के कलई खोल दी। भारतीय नौजवानों का कहना है कि गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तशहीर और इसको बेहतर दिखाने के लिए सारी कोशिशें करता है। गोदी मीडिया बीजेपी हुकूमत के पैसों पर चलने वाला मीडिया है जिसका अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक रहनुमा ने यह भी कहा कि नौजवानों के भरपूर मुतालबे पर मैंने गोदी मीडिया पर न जाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया को सिर्फ सनसनीखेजी और शर्अंगेजी से मतलब है और वो नौजवानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया तमाम तर सहाफती अक़दार को पसे पुश डालकर मोदी हुकूमत की झूठी तारीफों और पजीराई में मसरूफ है। पाकिस्तान के साथ तजारती रास्तों की बंदिश से अफगान किसान शदीद माली बहरान का शिकार हैं। तालिबान रजीम के इंतहा पसंदाना पॉलिसीज के बायस अफगान काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। टमाटर, प्याज, ताज़ा फल और सब्जियों की कीमतें मुतासर हो रही हैं। अफगानिस्तान से तिजारती सरगर्मियां तालिबान रजीम की जानिब से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती की बुनियाद पर मुअत्तल हैं। अफगान तालिबान रजीम की गलत और अमन दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत अफगानिस्तान के किसान और काश्तकार रुल गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफगान काश्तकार ने फसलों की तबाही पर कहा कि पहले टमाटर की एक मन की कीमत 12,000 अफगानी थी जो अब सिर्फ 500 रह गई है। अफगान काश्तकार का कहना है कि अफगान तालिबान किसानों की मुश्किलात का हल निकालें क्योंकि हम कीमतों में शदीद कमी से परेशानी का शिकार हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी मंडियों तक रसाई महदूद होने से अफगान बरामदात बुरी तरह मुतासर और ज़राई शोबा बहरान का शिकार है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए पोलिंग के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GBA1 गिलगित से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 10,594 वोट हासिल करके कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद शफीकुद्दीन 6,316 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। GBA3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,877 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर 7,394 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। GBA7 स्कर्दू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी 4,320 वोट लेकर कामयाब हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल हुसैन खान 3,891 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। GBA8 स्कर्दू से मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के मोहम्मद कासिम 10,658 वोट हासिल करके कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद अली शाह 10,065 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA10 स्कर्दू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नासिर अली खान 6,582 वोट हासिल करके कामयाब हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद खान वजीर 4,667 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GBA18 दयामिर में मुस्लिम लीग नून के किफ़ायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर कामयाब हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलबर खान 4,916 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। GBA6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट हासिल करके कामयाब हो गए, जबकि पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक 5,417 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। GBA11 खरमंग से पीपल्स पार्टी के इकबाल हुसैन 5,944 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून के सैयद मोहसिन रिजवी 4,589 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आए। GBA12 शिगर से पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 12,944 वोट हासिल करके कामयाब हो गए, जबकि इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा मोहम्मद आजम खान 8,682 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। GBA24 गांचे से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक 7,164 वोट हासिल करके कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल 5,129 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। GBA22 गांचे से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इब्राहिम सनाई 10,136 वोट हासिल करके कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आशिक हुसैन 9,498 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। GBA23 गांचे से आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली 12,117 वोट हासिल करके कामयाब रहे,
जबकि आजाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद 4119 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान फैसल पीरजादा ने पीटीवी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया गया। कहीं भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। चौथा गिलगित बल्तिस्तान का जो जनरल इलेक्शंस हैं वो सो फार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी से उसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। मैं सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया और लोगों हमारी जमहूरियत का तसलसल रखा। ओवरऑल जो हम आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं तो वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा था और इस हवाले से जितनी भी टेंटिकल्स हैं उन सब ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, पुलिस ने। सो हम सबके शुक्रगुजार हैं इस हवाले से। और इस हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि जो अवाम ने इस वक्त तक सब्र का मुजाहरा किया है वो आगे भी करें। कोई किसी भी सीट पे जीत और हार होगी, एक की होगी एक की हार होगी, लेकिन ये निज़ाम का तसलसल रहना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में अमन रहे, जमहूरियत का तसलसल रहे और एक जमहूरी गवर्नमेंट जो है ना वो यहाँ के मामलात को आगे बढ़ाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। हर वक्त बर वक्त भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अवाम को मयारी और बेहतर सेहत सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। निज़ाम सेहत में नर्सिंग का किरदार इंतहाई अहम और कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि नर्सिंग के शोबे की तरक्की और बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत नर्सिंग के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग काउंसिल ऑर्डिनेंस के हवाले से बास हल्कों की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। तहम इस ऑर्डिनेंस में चंद अहम इस्लाहात शामिल की गई हैं जिनका मकसद इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नर्सिंग काउंसिल को दुरुस्त और शफाफ अंदाज में चलाने की कोशिश की गई है। स्पेशल सेक्रेटरी सतह के अफसर को काउंसिल का सदर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के मौके पर अपने पैगाम में ब्रेन ट्यूमर के मरीजों से इजहार यकजहती किया और उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। अपने पैगाम में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है जिसके लिए अवामी शऊर और आगाही बेहद ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सेहतमंद पंजाब विजन के तहत सरकारी अस्पतालों में ब्रेन ट्यूमर समेत दीगर दिमागी अमराज के इलाज की बेहतरीन सहूलतें यकीनी बनाई जा रही हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च सेंटर बहुत जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रेन ट्यूमर के मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के लिए तिबी अमले की इस्तादाद कार बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। रावलाकोट में कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद हो गए। वाक़े में 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कलदम एक्शन कमेटी ने एहतजाज के नाम पर इकट्ठे होकर ड्यूटी पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बनाया। IG पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा है कि पुरअमन सियासी एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन ये मुनज़्ज़म तशद्दुद और दहशत गर्दाना कार्रवाई पर जिसमें रियासती रिट, अवामी अमन, कानून नाफिज करने वाले इदारों और रियासती मराकज़ को निशाना बनाया गया, किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है।
ये तर्ज अमल आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के कवानीन की न सिर्फ खिलाफ वर्जी है बल्कि शहरियों की जानो माल और अमन आमा की सलामती को बराह रास्त खतरे में डालने के मुतरादिफ हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करती है और शहदा के अहल खाना के साथ खड़ी है। जख्मी एहलकारों के इलाज के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। और कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 2023 से 2026 तक के किरदार, सरगर्मियों, तहरीक की क़यादत, मकासद, सियासी एजेंडे और एहतजाजी सरगर्मियों पर सवालात उठने लगे। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक इक्तसादी मुतालिबात से शुरू होने वाली तहरीक सियासी रुख इख्तियार कर गई। बिजली निर्ख और आटे की कीमतों के खिलाफ एहतजाज से सरगर्मियों का आगाज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन कमेटी की सरगर्मियां हुकूमती और आईनी ढांचे को चैलेंज करने तक पहुंच गईं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ तसादुम के वाकयात भी रोनमा हुए। रिपोर्ट में एक्शन कमेटी पर बैरूनी असर रसूख से मुतालिक इल्जामात का भी जिक्र किया गया, जबकि मुआशी मुतालिबात की तहरीक अब सियासी इख्तियारात की कशमकश में तब्दील होती दिखाई देती है। रियासती रेट और आईनी निज़ाम से मुतालिक सवालात मरकज़ बहस बन गए। रिपोर्ट में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के असल मकासद और मुस्तकबिल के अज़ाइम पर गौर और कौमी मफादात और रियासती इख्तियार पर मुमकिन असरात से मुतालिक खदशात का इजहार किया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रूप में इंतशार फैलाने वाले टोले के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक सब मशीन गन, एक 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद कर लिया। छापे के दौरान मरकजी दफ्तर के बाहर अवाम की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद कोई एहतजाज या नाराबाजी देखने को नहीं मिली। माहिरीन के मुताबिक छापे में असलहे की बरामदगी इस बात का सबूत है कि ये टोला नाम निहाद अवामी हकूक की आड़ में इंतशार फैलाने के दर पे है। रियासती रिट के नफाज, कानून की हुक्मरानी और अवामी नज़्म व ज़ब्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी कानूनी कार्रवाइयां नागुज़ीर होती हैं। ओवरसीज कश्मीरियों की जानिब से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पास होने वाले बिल की भरपूर हिमायत की जा रही है। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी शहरियों ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज की आड़ में रियासत के हालात ख़राब करना चाहती है। उनका कहना था कि एक्शन कमेटी किसी बैरूनी जमात का अलहकार ना बने, हट दर्मी छोड़कर अफाम तफहीम का रास्ता इख्तियार करे। महाजरीन कश्मीरी जो हैं वो भी कश्मीरी हैं और एक्शन कमेटी किसी भी जमात और किसी का भी आलाकार ना बने। जो महाजरीन हैं वो भी कश्मीरी शहरी हैं और उनका भी राइट है, तो हर बंदे का राइट ऑफ वोट है, वो उनकी नशिस्तें बरकरार होनी चाहिए। मेरे मुताबिक ठीक जो उन्होंने डिसीजन लिया मेरे मुताबिक ठीक है। मामले पे हरदर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जो दोनों पार्टियां उन्हें बैठ के अफामत और हिफीम से इस मसले को हल करना चाहिए। ये एक रियासत का मामला है। ये अगर माजरीन को आप निकाल देंगे तो फिर आज़ाद कश्मीर में एक जो बेस कैंप था उसका क्या जवाब बाकी रह जाएगा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर साहब बड़ी संजीदा कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बैठ कर अफाम तफहीम से जो भी बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में चंद जो लोग हैं एक्शन कमेटी में वो नेशनलिस्ट हैं, वो अपने किसी एजेंडे पे हैं और उसी एजेंडे के मुताबिक जो है वो आगे लोगों में तकसीम डाल रहे हैं। जो जायज़ मुतालबात हैं एक्शन कमेटी के वो हुकूमत पहले ही मान चुकी है और हम ओवरसीज भी उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन जो नाजायज़ मुतालबात हैं जो गैर आइनी है वो अगर जत्थे अपना ग्रुप बनाकर अपने मुतालबात मनवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने जो फैसला दिया है वो एक बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है। और जो मुहाजिरीन है वोट का हक उनको भी बिल्कुल इक्वली मिलना चाहिए जिस तरह सबको मिलता है। ये हरगिज सही बात नहीं है। एहतजाज होने से मुल्क को भी काफी नुकसान पहुंचता है और ये डेली एक्टिविटीज भी डिस्टर्ब होती है। 9 जून को एक्शन कमेटी ने एक एहतजाजी काल का ऐलान कर रखा है। यूं तो एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन एहतजाज के नतीजे में रियासत जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल को खराब करना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। समझते हैं कि एक्शन कमेटी को यहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर की जो हमारी हुकूमतें हैं या हमारी जो अबूरी हुकूमत सेटअप उस वक्त कायम की गई थी, जो उसके नतीजे में माजरीन को बाकायदा नुमाइंदगी हासिल है ताकि हम पूरी दुनिया में जो हमारा हक खुदरानी का बुनियादी मसला है उसको तस्लीम किया जाए। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारे इस बुनियादी नुक्ते को पूरी दुनिया में तस्लीम किया हुआ है और यही पाकिस्तान का स्टांस है और यही कश्मीरी का स्टांस है। इस स्टांस को किसी तौर पर कमजोर करने वाले जो लोग हैं, मैं उनको ये एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो रिश्ता है कश्मीरियों का और माजरीन का किसी तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मसले का हल निकालने की भरपूर कोशिश की और एक्शन कमेटी के मेंबरान को बड़ा तौर पर उन्होंने दावत दी कि वो आकर बैठें और इन मसाइल को हल करने में हमारे साथ बैठ के तामन करें। हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात आईनी तरीके के साथ और मुत्तफ़िक़ा मशावरत से मिलकर हल जल किए जाए।
ताकत या दबाव से नहीं, लेकिन एक्शन कमेटी की जानिब से तावन न करने और हड़ताल की बार बार हड़ताल देने से खित्ते में बेचैनी फैल रही है और 25 लाख से ज्यादा मुकामी कश्मीरियों के अलावा बैरून मुल्क में मुकीम हमारे भाई इस सूरत हाल से सख्त परेशान है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 72 घंटे में फितनतुल खवारिज के 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। शहीद मलिक सैफुल्ला दावड़ के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल ख़ारिज के खिलाफ कामयाब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने 72 घंटों के दौरान 27 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सदर ममलकत ने कहा कि शहीद मलिक सैफुल्ला दावड़ के कातिलों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कौमी जद्दोजहद में अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़ी है और मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रज़ाकाराना तौर पे ये तने तन्हा इस मार्के में शामिल हैं जहां हम आज मौजूद हैं। इसमें दानियाल नागोरी साहब के अलावा मैं समझता हूं कि और किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम बस एक फैसिलिटेटर हैं। इट्स ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ दानियाल नागोरी साहब। ये पूरा जो दर्सगाह है और ये जो पूरी इनिशिएटिव्स है इसमें कलीदी किरदार दानियाल नागोरी साहब का है और हम सिर्फ उनकी यहाँ पे मावनत और फैसिलिटेशन करने के लिए आए हैं। तो मैं ये जो माइक है ओवर टू दानियाल साहब दे रहा हूँ कि वो फिर बयान करेंगे आज के प्रोग्राम के, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगराज और मकासद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली मिरान शाह में ख़ारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने फितनतुल ख़वारिज के 27 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाइयाँ करके ख़वारिजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नाज़रीन, हर साल 8 जून को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम समंदर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद समुद्री वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत के बारे में अवामी शऊर बेदार करना है। कराची से आपको दिखाते हैं कतीबा सना की रिपोर्ट। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा है कि समुद्री आलूदगी और मौसमाती तब्दीली से बहरी हयात को शदीद खतरात लाहिक है। आलूदगी के खात्मे के लिए वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। समंदरों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर बहरी उमूर ने कहा कि समंदर महज माहौलियाती निज़ाम नहीं बल्कि ज़िंदगी की बुनियादी असास हैं। मैंग्रोव्स की बड़े पैमाने पर शजरकारी माहौलियाती बहाली में कलीदी किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को साहिली खतरात और माली वसाइल जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। बहरी हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात में तेजी लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समंदर ज़मीन के माहौलियाती तवाज़ुन और इंसानी बका के ज़ामिन हैं। यूरोपीय यूनियन की ओशन आय इक़दाम बहरी ताउन के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त है। डाटा शेयरिंग और बहरी जिद्दत में आलमी ताउन नागुज़ीर करार देते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि साहिली मईशतों का मुस्तक़बिल समंदरी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता है। नौजवानों को समंदरी तहफ़्फ़ुज़ की आगाही मुहिम्मात में फ़ाल तौर पर शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत, सनत और सिविल सोसाइटी को मुश्तरका और मरबूत इक़दामात करना होंगे। बुलेटिन में शामिल मज़ीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाएगी। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है।
क्या हुआ, थक गए? तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सिंध के गवर्नर सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा है कि समंदरी हयात और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इन्हें आलूदगी से बचाने के लिए मौसर और हंगामी इक़दाम नागुज़ीर हैं। आलमी यौम समंदर पर पैगाम में सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि प्लास्टिक के बढ़ते हुए इस्तेमाल से समंदरी माहौल और आबी हयात को संगीन खतरात लाहिक हैं। समंदरी आलूदगी के खात्मे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में माहौल दोस्त मुतबादिल अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। समंदरी वसाइल को बरोकार लाकर माशी तरक्की, रोज़गार के मौक़े और ब्लू इकानमी के फ़रोग़ की नई राहें हमवार की जा सकती हैं। हर साल 8 जून को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम समंदर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद समंदरी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत के बारे में अवामी शऊर पैदा करना है। कराची से आपको दिखाएंगे कतीबा सना की रिपोर्ट। समंदर सिर्फ पानी का वसी ज़ख़ीरा नहीं बल्कि ज़मीन पर ज़िंदगी के तसलसल की बुनियाद भी है। कुदरत का ये अजीम तोहफ़ा कुर्रे अर्ज़ के 70% से ज़ायद हिस्से पर मुहित है। दुनिया की 50% ऑक्सीजन समंदर से पैदा होती है जो हर जानदार की बका की ज़ामिन है। 1 अरब से ज़ायद अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी समंदर से वाबस्ता हैं, जबकि आबी हयात की बरामद और समंदरी तिजारत मुल्की मईशत का अहम सतून है। माहिरीन के मुताबिक साहिली इलाकों से केमिकल्स और कचरे का इखराज, जबकि प्लास्टिक आलूदगी, सनदी फजले और मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस समंदर खामोश तबाही की जानिब बढ़ रहा है। हमारे इदारे और दीगर महक़क़ीन की साइंसी तहकीक से कराची के साहिलों पर माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी साबित हो चुकी है। ये ज़राअत, समंदरी ग़िज़ाई ज़ंजीर, फूड चेन का हिस्सा बन रहे हैं। कुदरती ख़जाने को ख़तरात से बचाने के लिए हमें अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाकर महफूज माहौल फराम करना होगा ताकि समंदरी ज़िंदगी की रौनकें बहाल रह सकें। समंदर की खूबसूरती और समंदरी हयात का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आलमी यौम बहर हमें ये पैगाम देता है कि समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल हमारी अपनी बका का तहफ़्फ़ुज़ है। साफ समंदर ही सेहतमंद माहौल और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का है कहना कि समंदर ज़िंदगी, मईशत और माहौलियाती तवाज़ुन का बुनियादी ज़रिया है। सिंध का साहिल और समंदर हमारी कुदरती विरासत है। उन्होंने कहा कि इनका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। समंदरों के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि समंदर ज़मीन की 50% से ज़ायद ऑक्सीजन पैदा करते हैं और करोड़ों इंसानों के लिए खुराक और रोज़गार का ज़रिया हैं। माहौलियाती आलूदगी, प्लास्टिक के फसले और मौसमियाती तब्दीलियों से समंदरी हयात को संगीन खतरात लाहिक हैं। सिंध हुकूमत साहिली इलाकों, मैंग्रोव के जंगलात और समंदरी हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम कर रही है। समंदरों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि समंदरी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की 770 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी मुल्की मईशत, तिजारत, माहीगीरी और सयाहत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला ने इस अज़्म का इज़हार किया कि हुकूमत बलूचिस्तान साहिली माहौल के तहफ़्फ़ुज़, समंदरी आलूदगी के खात्मे और माहीगीर बिरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। सूबा पंजाब में ज़राअत के फ़रोग़ और गंदम की ज़्यादा पैदावार के हुसूल के लिए हुकूमत की जानिब से अमली इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे भर की तरह फैसलाबाद में भी गंदम की ज़्यादा पैदावार के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुनीर। फैसलाबाद में इस साल मजमूई तौर पर 6,35,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त की गई। ज्यादा पैदावार के मुकाबलों के लिए जिला में 10 प्लाट मुंतखब किए गए, जिनमें हर प्लाट 5 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल था और तमाम प्लाट्स मुतमासिल बुनियादों पर मुकाबले में शामिल किए गए। इन मुकाबलों की शफाफ निगरानी के लिए महकमा शुमारियात, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, महकमा ज़राअत तौसीक़ के नुमाइंदे, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और नुमाइंदा जिम्मेदार शामिल थे, जिन्होंने पैदावार का जायजा लेकर नताइज मुरातब किए। जिला की सतह पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले काश्तकारों को पहला इनाम 10 लाख रुपए, दूसरा इनाम 8 लाख रुपए जबकि तीसरा इनाम 5 लाख रुपए दिए गए। जिला फैसलाबाद में ताहिरा फरक ने पहली, लियाकत अली ने दूसरी, सरदार बलबन हयात डोगर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हमारे जिला फैसलाबाद से
पैदावारी मुकाबला है गंदम में, जो हमारे बेहतरीन काश्तकार जी, उनको हमने बुलाया आज उनकी, ताकि जो उन्होंने मेहनत की है उसको हम एक्नॉलेज कर सकें। तो शुक्रिया अदा करदा महकमा ज़राअत दा, इन्हां दी रहनुमाई नाल मैं जरा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा दे वल्लों पैदावारी मुकाबला सी ਉਹਦੇ ਚ पोजीशन लैंड च कामयाब होए। पंजाब की जानब से इस इकदाम से न सिर्फ किसानों की हौसला अफजाई होगी बल्कि ये गंदम की पैदावार में इजाफे और ज़रूरी तरक्की का बायस भी बनेगा। काशिफ मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, सियालकोट की चमड़ा साजी की सनत को जदीद माहौलियाती तकाज़ों से हमआहंग करने के लिए एक अहम संग मील अबूर किया जा रहा है। सियालकोट टेंडरी जोन में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने किया। मजीद बता रहे हैं इरफान गुल। सियालकोट पाकिस्तान की बरामदगी की सनत का एक अहम मरकज है, जहाँ चमड़े की मसनूआत अपनी मुनफरद शनाख्त रखती हैं। चमड़ा साजी की सनत से वाबस्ता माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए सियालकोट टेंडरीज एसोसिएशन ने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का क्याम किया है। ये मनसूबा सनती फजले को मौसर और माहौल दोस्त बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। एक और बहुत बड़ा संग मील जो है हम अबूर कर रहे हैं। सियालकोट जो है साइज छोटा है जोग्राफिया के लिहाज से, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है आप देखेंगे कि सारी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे आपको सियालकोट का फुटप्रिंट जो है सियालकोट चैम्बर की मार्फत, सियालकोट के बिजनेस कम्युनिटी की मार्फत जो है आपको नजर आएगा। सियालकोट की चमड़ा साजी की सनत मुल्की बरामदात में नुमाया किरदार अदा करती है और माहिरीन के मुताबिक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का क्याम न सिर्फ माहौलियात की आलूदगी में कमी लाएगा बल्कि सनत को आलमी तकाज़ों से हम आहंग बनाने में मददगार साबित होगा। लेदर की हिस्ट्री में और पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन है कि हमारा टेंडरी जोन ऑपरेशनल हुआ है। फ़ायदा ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल कंप्लायंस होते हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो उनकी ये डिमांड भी होती है कि ये आप इस तरह करें, टेंडरीज बाहर लाएं, ग्रीन माहौल पैदा करें। 300 से ज़्यादा टेंडरीज अंदर बन रही हैं, शिफ्ट हो जाएंगी तो लेदर हमारा जो है इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक 100% कंप्लाइंस होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा निकलेगी। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है हमारे साथ, जो इंतजामिया खास करके DC साहब, उनकी बड़ी पार्टिसिपेशन है, उन्होंने बड़ी हेल्प की है। इस मंसूबे में मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों का तावन भी शामिल है। इरफान कुल, पाकिस्तान टेलीविजन, सियालकोट। पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर TV इंजीनियर काशिफ कदीर की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वो तवील अदालत के बाद कल इंतकाल कर गए थे। PTV में सर्विस के दौरान काशिफ कदीर ने मुतादिद अहम इवेंट्स में आउटडोर और इनडोर कवरेज टीम के अहम रुकन की हैसियत से काम किया। वो एक बासलाहियत TV इंजीनियर थे। PTV इंतजामिया और मुलाजमीन ने उनके इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। काशिफ कदीर ने लवाहिकीन में बेवा, 2 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं। वेदर अपडेट में खुश आमदीद नाज़रीन। NDMA के नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 7 जून से 12 जून के दौरान मुतवक्के मौसमी सूरत हाल और मुमकिना खतरात के हवाले से पेशगी जायजा जारी कर दिया है। 7 ता 10 जून बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा, जबकि 11 से 12 जून को इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद और पेशावर में 11 जून से 12 जून के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है, जिसके बाइस हीट की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है।